सोनपुर गांव में कुछ समय से काफी चोरियां हो रही थीं। वहां के मुखिया चौधरी भान सिंह भी इस वजह से बहुत परेशान थे और चोर को पकड़ने के लिए सारे कड़े प्रयास कर रहे थे। जिधर देखो बस चोर की ही बातें चल रही थीं। कितने पैसे लोगे किशन भैया नाव के पार उतारने के? भैया जी 20 रुपए दे देना। चल भाग्यवान, बैठ जा नाव में। किशन नाव चलाता था। वो रोजाना सोनपुर गांव के लोगों को नदी पार ले जाने और लाने का काम करता था। तुमने सुना किशन भैया, गांव में चोरियां लगातार बढ़ती जा रही हैं। पता नहीं चोर मानो किसी की पकड़ में ही नहीं आ रहा। हाँ भैया, परेशानी तो है पूरे गांव में। भैया जी, ये नदी के बीच में पेड़ कैसे उगा हुआ है? प्राकृतिक चीज है, नदी की मिट्टी में उग गया होगा। कुछ देर बाद किशन नाव से व्यक्ति और उसकी पत्नी को छोड़ वापस नाव लेकर घर आ जाता है। किशन बेटा, तुझे पता है आजकल गांव में चोरियां हो रही हैं। तू संध्या घिरने से पहले ही घर आ जाया कर। पड़ोस की सुषमा बहन की ननद के घर चोरी हो गई। लड़की की शादी के जेवर सामान सब चुरा ले गया चोर। माँ तुम चिंता मत किया करो, कुछ नहीं होगा। उधर मुखिया जी पुलिस को फोन मिलाते हैं। अरे कुछ पता चला चोर का, या ऐसे ही हाथ पर हाथ धरे बैठे रहोगे आप लोग हैं? वो चोर न जाने कितने घर और दुकानें रोज लूट रहा है। मुखिया जी, पुलिस अपना काम कर रही है, पर चोर का कोई भी सबूत वो चोर छोड़कर ही नहीं जाता। सब लोग परेशान थे कि चोर आखिर चोरी करके जाता कहाँ है। एक दिन इंस्पेक्टर साहब, पता चला है कि गांव के सेठ दुर्गा प्रसाद की बेटी की शादी है। पक्का वो चोर हो ना हो, यहां चोरी करने जरूर आएगा। पुलिस के आदमियों को बोल दो दुर्गा प्रसाद के घर को चारों तरफ से घेर लें, चोर भागने ना पाए। अंदर कहां जा रहे हो? जी वो दुल्हन के लिए गजरे मंगवाए थे, वही देने जा रहा हूं। टोकरी दिखाओ पहले। हाँ ठीक है, गजरे ही हैं, इसे जाने दो अंदर। लड़का सीधा तैयार होती दुल्हन के कमरे में जाता है। इतनी देर लगा दी भैया गजरे लाने में, अब ये माधुरी कहाँ चली गई? गजरे तो लगा देती मेरे बालों में। और तुम गए नहीं अभी तक? ये चाय भिजवाई है आपके लिए। लड़का दुल्हन के लहंगे पर चाय गिरा देता है। दुल्हन बाथरूम में लहंगा साफ करने चली जाती है। चोर बाहर से बाथरूम का दरवाजा बंद कर देता है। अरे ये दरवाजा खोलो, ये बंद कैसे हो गया? माधुरी, माँ, पिताजी, कोई खोलो। जल्दी से ये उठाता हूं गहने और रुपए और हो जाता हूं चंपत। चोर सबकी नजरें बचाता मिठाई के डिब्बों के नीचे गहने और रुपए छुपाकर चंपत हो गया। तभी दुल्हन की बहन माधुरी और माँ कमरे में पहुंचते हैं। हेमा, तू यहां? तुझे बाथरूम में किसने बंद किया? पता नहीं, जब वो गजरे वाला आया उसने मेरे लहंगे पर चाय गिरा दी थी। जरूर वो चोर था जिसकी तलाश पूरा गांव कर रहा है। हेमा, माधुरी, चोर सारे गहने कपड़े सब ले गया। इतनी चौकसी होने के बाद भी चोर कैसे चकमा दे गया, समझ में नहीं आ रहा है। पूरे गांव में अब दहशत फैल गई। गांव में अब हर कोई अपने घरों के आगे पहरा देने लगा। मुखिया ने भी अपने आदमियों को गांव की सीमा रेखा पर पहरे पर हर आने जाने वालों की निगरानी पर लगा दिया। अरे किशन, मुझे जरा नदी पार करवा दे। चाचा आओ बैठ जाओ। शाम का वक्त हो चला है किशन, बारिश भी होने वाली है। तुम मुझे छोड़कर जल्दी वापस ही करना बेटा। चोर का भी तो आतंक बहुत फैला हुआ है ना। किशन उस व्यक्ति को छोड़कर वापसी जा रहा होता है तभी अरे ये तो बहुत तेज बारिश होने लगी, क्या करूं? नाव थोड़ी जल्दी जल्दी बढ़ाता हूं। ये क्या, ये कहां फंस गई? अरे ये तो वही पेड़ है, नाव इसकी जड़ों में कहीं मिट्टी में फंस गई लगता है। कोशिश करता हूं शायद निकल जाए। बारिश में नाव नदी के पेड़ में फंस गई थी। किशन उसे खींचने की कोशिश कर रहा था तभी ये रुपए इस पेड़ से कैसे निकल रहे हैं? क्या नदी में पैसों का पेड़?
ये सब क्या माजरा है? अरे ये तो पैसे पेड़ से निकलते ही जा रहे हैं। मुझे मुखिया जी को बताना होगा। नदी में ये पैसे कहां से आ गए? किशन गांव के मुखिया के पास जाता है और उसे सारी बात बताता है। मुखिया अपने आदमियों के साथ नदी पर पहुंचता है और किशन की नाव में बैठकर उस पेड़ के पास पहुंचता है। इतनी देर में पुलिस भी दूसरी नाव पर सवार होकर पहुंच जाती है। मुखिया जी, ये देखिए पैसे इस पेड़ से ही निकल रहे हैं। अब किशन बिल्कुल सही बोल रहा है इंस्पेक्टर साहब। अब इस जगह की तलाशी लो, आखिर माजरा क्या है? इस पेड़ के आसपास की जमीन को खोद कर देखो, शायद कुछ सुराग मिल जाए। साहब, ये तो कोई सीढ़ियां दिखाई दे रही हैं। नीचे जाने का रास्ता है शायद। क्या? अब सीढ़ियां? नीचे जाने का रास्ता साफ करो जल्दी, फिर हम नीचे जाएंगे। सब लोग सीढ़ियों के रास्ते नीचे जाते हैं और देखकर हैरान हो जाते हैं। ए, हाथ ऊपर। अच्छा तो तू है वो चोर जो पूरे गांव वालों को बेवकूफ बनाकर चुराए पैसे यहां नदी में पेड़ के नीचे इस बनाई हुई जगह में छुपाता था। साहब मुझे माफ कर दो। चोरी करके पूरे गांव वालों की नाक में दम कर रखा था, बोलता है छोड़ दूं। तू तो अब जेल में चक्की पिसेगा बच्चू। अब ये वही रुपए पैसे हैं जो गांव से चोरी हुए थे, और गहने भी हैं। ये देखिए, इस चोर की वजह से कितनी शादियां बर्बाद हो गईं। सभी गांव वाले भी ये सब देखकर दंग रह गए। चोर से बरामद रुपए, पैसे और गहने मुखिया ने जिनके घर चोरी हुई सबके वापस कर दिए। गांव वाले भी अपना धन वापस पाकर बहुत खुश थे। तभी इंस्पेक्टर आ जाता है। वो मुखिया को कुछ कहता है। गांव वालों, आज मैं बड़े सम्मान के साथ एक बात और आपको बताना चाहता हूं कि चोर को बहादुरी से पकड़वाने के लिए सरकार किशन को 2 लाख रुपए का पुरस्कार प्रदान कर रही है। सभी गांव वाले ये बात सुनकर तालियां बजाने लगते हैं। किशन की मां खुशी से रो पड़ती हैं। मेरा गांव मेरे लिए सब कुछ है। शुक्रिया मुखिया जी, मुझे ये सम्मान देने के लिए। और मैं सरकार का भी दिल से शुक्रिया करता हूं। आप सबका दिल से धन्यवाद। किशन की बहादुरी और ईमानदारी के कारण चोर पकड़ा गया और नदी में पैसों के पेड़ का असली राज भी सबके सामने आ गया।